जय गुरुदेव। श्यामरथी देवी जसोदा मैया सन 1952 में परम पूज्य स्वामी जी महाराज की शरण में प्रसिद्ध और दबंग वेश्या श्यामरथी देवी आई। वे मूल निवासी आजमगढ़ की थीं। किसी कारणवश वेश्यावृत्ति अपनानी पड़ी। अपनी उतरती उम्र में उनके 8-10 वर्ष के बच्चे का देहावसान हो गया, जिससे वे बहुत दुखी थी। वे राष्ट्रीय विचारधारा की थी तथा उनका संबंध राष्ट्रीय बड़े बड़े नेताओं, जब तक गांधी जी थे उनसे, और पंडित जवाहरलाल नेहरू आदि से था। बच्चे के न रहने के दुख से दुखी वे पंडित श्यामदत्त ज्योतिषाचार्य जी के पास अर्दली बाजार आई कि शायद कुछ पूजा पाठ कराने से उन्हें शांति मिल जाए। पंडित श्यामदत्त जी ने स्वामी जी महाराज की महानता और अपूर्व शांति देने के कई किस्से उन्हें सुनाए। तो वे स्वामी जी महाराज के पास दर्शनों के लिए नाटी इमली, जहां उस समय स्वामी जी महाराज रहा करते थे, वहां पहुंची और साथ में 4-5 डलिया फल, केला, संतरा, सेब आदि सब लेकर आईं। उन्होंने अपने हृदय की व्यथा दया के सागर परम पूज्य स्वामी जी महाराज से बतलाई। स्वामी जी महाराज ने उन्हें परमार्थ तथा अध्यात्म की शिक्षा दी, तो उन्हें सचमुच बड़ी ही शांति मिली। वे अनेक महात्माओं के पास गई तो थी, पर ऐसी शांति उन्हें कहीं भी नहीं मिली थी। स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चे को तो मैं नहीं ला सकता, पर तू मुझे ही अपना बच्चा मान ले, मैं तेरी सेवा करूंगा। ऐसा किसी से भी उन्होंने नहीं सुना था। तब से श्यामरथी देवी परम पूज्य स्वामी जी महाराज को किसुन कहती और स्वामी जी महाराज उन्हें जसोदा मैया कहा करते थे। उतने सारे फल देखकर मैनेजर भैया के बच्चे बहुत ललच रहे थे कि कब ये देवी जी जाएं और कब ये फल उन्हें खाने को मिले। पर जो ही जसोदा मैया गई, उनके जाते ही स्वामी जी महाराज ने सबको मना कर दिया कि ये फल कोई खाएगा नहीं, ये बहुत निकृष्ट कर्मों से लदे हैं। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जाओ शंभू, एक रिक्शा लाओ और हमारे साथ इन फलों की झपियों को लेकर चलो। स्वामी जी महाराज केंद्रीय कारागार के पास के कोढ़ी अस्पताल वो सारे फल लेकर गए और वहां पूरे फल उन कोढ़ियों में बांट दिए। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि जसोदा मैया स्वामी जी महाराज के पास आती तो कई कई घंटे बैठती। जब स्वामी जी महाराज किसी काम से चारपाई पर से उठकर लघु शंका आदि को जाते तो जसोदा मैया 200, 300, 200-400 रुपया उनके सिरहाने बिस्तरे के नीचे रख देती। स्वामी जी महाराज जब लौट कर आते तो प्रकारांतर से बिस्तर उठाकर उन्हीं के सामने उसे देखते और उन्हें लौटाते हुए कहते कि मुझे यह सब नहीं चाहिए, यह अपना ले लो। जसोदा मैया कई बार प्रार्थना करती, फिर भी स्वामी जी महाराज को अनासक्त देखकर वापस ले लेती। यह उनकी परीक्षा करने का तरीका था कि स्वामी जी महाराज धन के लोभी तो नहीं हैं। इसके बाद तो वे पूरी तरह से भाव के साथ स्वामी जी महाराज के चरणों में लग गईं। 1-2 वर्ष तक सत्संग सुनने के बाद जसोदा मैया का भाव बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम का हो गया। उन्होंने बेनिया बाग वाराणसी में अपनी एक कुटिया बना रखी थी। अक्सर स्वामी जी महाराज से प्रार्थना करके वहाँ स्वामी जी महाराज को लीवा ले जाती थी। वहाँ एक बड़ा कमरा था, एक आंगन था।
स्वामी जी महाराज कभी मौज में वहाँ सत्संग भी करते थे। जसोदा मैया ने स्वामी जी महाराज को वह कुटी देनी चाहिए, पर स्वामी जी महाराज ने मना कर दिया। लोगों से पता चला कि जब जसोदा मैया ज्यादा बूढ़ी हो गई थी तो मथुरा आश्रम पर ही आकर रहने लगी थी। स्वामी जी महाराज ने उनकी सेवा माँ की तरह से की, वैसी सेवा जल्दी कोई कर नहीं पाता। उन्हें अंत समय में पतली टट्टी होने लगी थी। स्वामी जी महाराज ने टट्टी फेंकने की सेवा तक की। जब वह मरी तो स्वामी जी महाराज ने उन्हें मुखाग्नि भी दी। लोगों ने मना किया कि महाराज आप साधु हैं, आप विरक्त हैं, आपको मुखाग्नि नहीं देनी चाहिए। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि उसने मुझे अपना पुत्र माना था, तो मैं उसका पुत्र भी तो हूं। और स्वामी जी महाराज ने उन्हें कंधा भी दिया और मुखाग्नि भी दी। वाह रे सतगुरु, हाथ गहे की लाज इसी को कहते हैं। धन्य है जसोदा मैया। जय गुरुदेव।